खुश-आमदी। आज की कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उतनी ही ज़्यादा बोर भी। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बोरियत क्रिएट करता है और बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्ट। अब याद रहे ये दोनों चीज़ें एट अ सेम टाइम पर ही डेवलप हो रही होती हैं। अगर तो आपका इंटरेस्ट है फिर तो ग्रेट है और नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आज के बाद से इस काम में हो जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि बुक की रीडिंग कैसे की जाती है। सबसे मुश्किल काम, बस इतना मुश्किल काम कि अगर कोई इंसान हमें बोल दे कि यार रीडिंग करनी है एंड आई हेट रीडिंग। बहुत सारे लोगों को भी आई हेट रीडिंग का वर्ड याद रहता है। तो मैं कुछ आज ऐसे स्टेप्स लेकर आया जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप एक नॉर्मल बुक को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि बुक रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी फील्ड में। अगर तो इंसान डेली बुक रीडिंग करता है तो वो ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाता है। दुनिया के टॉप 1% लोग काफ़ी ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं क्योंकि बुक रीडिंग से नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, अपनी फील्ड में काफ़ी हेल्प होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिट हों तो ये वाली कहानी बिल्कुल आपके लिए है। अब क्योंकि 2025 आने वाला है और 2025 में हम लोगों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो ये वाला वीडियो आप 2025 से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बुक रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है अपने 2025 में। और जैसे जैसे बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप होती जाएगी ऑटोमेटिकली 2025 भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा हमारा सोशल मीडिया, बुक रीडिंग, और मैं प्रेफर करूँगा बुक रीडिंग को क्योंकि हमें अपना 2025 2024 से काफ़ी बेहतर बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका 2025 बेहतर हो तो यू आर ऑन करेक्ट वे। तो चलिए अब हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चंद स्टेप्स देखते हैं जो कि आपको बेहतर बनाने के लिए इनफ है। सबसे पहली चीज़, चूज़ अ राइट बुक। आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड सबसे पहले करेक्ट बुक चूज करनी है। एग्जाम्पल, मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ तो बीबीए में जितने भी सब्जेक्ट हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिलेटेड बुक रीडिंग करूं क्योंकि मुझे वहां से इंफॉर्मेशन गेन करनी है अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, अपनी फील्ड के रिलेटेड। हो सकता है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हों जो कि अभी आगे आने वाले वक्त में काफ़ी बेनिफिट हो सकती हैं। अक्सर होगा ऐसा होता है कि जो राइटर होता है ना वो आगे आने वाले वक्त को देखकर ही बुक लिखता है और वो काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। ऑल्दो वो अपने टाइम में काफ़ी पीछे होता है लेकिन फ्यूचर में रह के वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता जाता है जैसा कि हम लोगों को नहीं पता होता है। आज भी हम लोग फेसबुक का इतना ज़्यादा अच्छा यूज़ नहीं जानते हैं जितना कि पुराने लोग जानते हैं क्योंकि वो काफ़ी अरसा दराज से फेसबुक यूज़ करते आ रहे हैं और हम लोग जस्ट स्क्रॉलिंग करते आ रहे हैं। इसी तरह बुक के राइटर भी यही चीज़ अप्लाई करते हैं। और अगर आप चूज़ करना चाहते हैं अपनी फेवरेट गोल के रिलेटेड बुक तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी गूगल से, चैट जीपीटी से, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइटर, थाउजेंड्स ऑफ बुक जो कि आपकी फील्ड से रिलेट करके लिखी गई हैं। अब इतनी ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चंद बुक पढ़ने जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब कुछ ऐसी वैल्यूएबल बुक्स होती हैं जिनका डेटा आपको वैसे नहीं मिलता। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो फिजिकली आपको बाय करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप फिजिकली बुक बाय करें, वो इसलिए क्योंकि फिजिकली बुक पढ़ने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एक तो आपका कनेक्शन काफ़ी बेहतर होगा और दूसरा आपका ये जो फ़ोन है ये भी आपसे थोड़ा सा साइडलाइन होगा क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। और जब तक फ़ोन हमारे हाथ में, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, और जैसे ही हाथ से फ़ोन जाएगा सोशल मीडिया भी थोड़े टाइम के लिए हमसे दूर जाएगा। आप लोगों ने बुक भी चूज़ कर ली। बुक चूज़ करने के बाद जो भी आपने करना है वो हमें नेक्स्ट स्टेप बताता है और नेक्स्ट स्टेप कहता है सेट अ पर्पस फॉर रीडिंग। मतलब आपने बुक चूज़ कर ली, अब आपने पर्पस सेलेक्ट करना कि मुझे ये बुक क्यों पढ़नी है। ऑल्दो आप इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, ऑल्दो आप इसको रीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, या फिर आप फाइनली जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ सकते हैं। ये तीन काम एट द सेम टाइम पे नहीं होते हैं, आपको कोई एक पर्पस चूज करना होगा। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली इन्फॉर्मेशन गेन करना ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा क्योंकि इंटरटेनमेंट तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इन्फॉर्मेशन हम वैसे तो लेते नहीं है लेकिन हाँ, इंटरटेनमेंट के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन काफ़ी ले लेते हैं। तो बुक को आप इंटरटेन बना सकते हैं। अब इंटरटेन कैसे बनाना है वो आगे आने वाले स्टेप हमें मुकम्मल गाइड करते हैं। बट याद रहे कि बुक रीडिंग मुकम्मल करना है। पर एक मसला जो आता है वो आता है कि जनाब ना तो हमें बुक रीडिंग करनी आती है, ना हमें बुक सेलेक्ट करनी आती है, ना हमें पर्पस सेट करने आता है। तो सिंपल मैं जो फार्मूला यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और वो फार्मूला ये है कि अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड बुक पढ़ें। मुझे इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो मैं टेक्नोलॉजी वाली बुक नहीं पढ़ता, मैं बिजनेस वाली बुक पढ़ता हूँ जो कि मुझे हेल्प आउट करती है मार्केटिंग, फाइनेंस
एंड अदर थिंग्स जो मैनेजमेंट के रिलेट कर रही होती हैं। अगर मैं आपसे इंटरेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करना होता है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गेन करना होता है जो कि मुझे चाहिए। और दूसरा अगर मैं पर्पज़ की बात करूँ तो पर्पज़ मेरा उसमें सिंपल यही होता है कि मुझे इसमें से ऐसी नॉलेज चाहिए जो मुझे पहले किसी ने ना बताई हो। बुक में भी कभी-कभार ऐसी नॉलेज अवेलेबल होती है जो मैं कोई भी नहीं बताता, लेकिन बुक की भी एक डार्क रियलिटी है। वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि वो डार्क रियलिटी इंसान को एक तो पढ़ने पे मजबूर कर रही होती है और दूसरा हमें बता रही होती है कि हमने नेगेटिव पॉइंट से वहाँ पे कैसे बचना है। अब दोनों स्टेप करने के बाद तीसरा स्टेप हमें कहता है एक्टिव रीडिंग एंड एंगेज विद द कंटेंट। अब ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पता क्यों? क्योंकि एक तो कंटेंट हमें समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में लिखी हुई बुक्स का हमें बिल्कुल कंटेंट समझ में नहीं आता। जब भी हम अंग्रेजी खोलते हैं ना, हम कहते हैं अरे भाई क्या लिख दिया है, कम से कम उर्दू में लिख देते। अब यहाँ पे रीज़न ये आता है कि यार बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे ऐसे मिस वर्ड होते हैं। उर्दू में उनका मीनिंग कुछ और होता है और अंग्रेज़ी में उनका मीनिंग कुछ और होता है। इस वजह से हमें थोड़ी-सी टेंशन मिलती है। लेकिन अदरवाइज़ मैं बात करूँ तो अंग्रेज़ी की बुक्स हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट, पर्पस ये दोनों चीज़ें वहाँ पर हमें कैरी होती हैं कि बुक पढ़नी है और पढ़नी ही पढ़नी है। हम पढ़ते तो हैं, अब हम कंटेंट के साथ एंगेज कैसे रह सकते हैं? देखिए, 4 वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े, हम लोगों को उसकी समझ आनी चाहिए। हमें उसके साथ टोटली कनेक्ट करना है कि यार ये बात करना क्या चाह रहा है। ऐसा सोचें कि आप ही राइटर हैं, और जब आप सोचेंगे कि मैं राइटर हूँ, तो मैंने ये किस कॉन्सेप्ट में लिखा है, तो वहाँ पे आपकी एक और चीज़ ऐड होगी, वो होगी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बुक रीडिंग से ही जनरेट होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जब आप इसको अपने कंटेंट को रिलेट कर रहे होंगे यार, अच्छा ये यहाँ पे इस फील्ड के साथ रिलेट कर रहा है और ये वाले वर्ड इसने इस कैटेगरी के लिए यूज़ किए हुए हैं। जब आप इसके साथ इंगेज हो जाएंगे, बुक के साथ डीपली कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अब वहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको बुक सारी की सारी अंडरस्टैंड हो रही होगी। अगर आप बीच में से कुछ मिसप्लेस भी कर रहे होंगे, तब भी बुक आपसे खुद कह रही होगी कि ये वाला कॉन्सेप्ट किस बारे में बात कर रहा है। इंगेज भी हो गए, आपने बुक की रीडिंग भी कर ली, पर्पस भी सिलेक्ट हो गया, गोल भी सिलेक्ट हो चुका। अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, वो होता है रिफ्लेक्टिंग एंड समराइजिंग। अब यहाँ पर एक सिंपल चीज़ भी इंसान अपने माइंड में नहीं ला सकता। अगर वो कुछ मेमोराइज करने की ताकत रखता है, तो सिर्फ वही चीज़ें जो कि उसको इंटरेस्टिंग लग रही होती हैं। अब यहाँ पे ये स्टेप हमें कहता है कि आपने जितना भी पढ़ा है सबको एक समराइज करके नॉर्मली पेज पे लिखना है। अब यहाँ पे लिखना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इंसान की बहुत ही बुरी आदत है, वो किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ नहीं करता, वो सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को मेमोराइज़ करता है जिसके साथ उसने या तो वर्ड एसोसिएट किए हुए होते हैं या साउंड एसोसिएट किए होते हैं। अगर कोई इंसान उसे बोले कि यार ये भी तुमने याद करना है, तो वो ये नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप समराइज़ करते हैं बुक को, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद होना स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने एक पूरे का पूरा पेज पढ़ा, तो मैंने उस पेज को पढ़ने के बाद मेमोराइज़ किया। मेमोराइज़ करने के बाद मैंने उसकी समराइज़िंग की। समराइज़िंग में मैंने चंद स्टेप बनाए और वही चंद स्टेप मैंने अपने पास लिख लिए। अब उससे ऐसा होगा कि जब भी मैं उस पेज के बारे में याद करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास कोई की पॉइंट लिखे हुए होंगे जो मुझे बताएँगे कि यार फ़लाँ पेज पे फ़लाँ चीज़ हो रही थी। अब सेम केस मैं अभी की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में 2 टीचर्स ऐसे आ चुके हैं जो कहते हैं कि भाईजान यस प्रेजेंटेशन साइडलाइन करो, ये पीपीटी साइडलाइन करो, मैं तुम लोगों को दूंगा बुक्स जो तुमने पढ़नी है और वही तुम्हारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होगी। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। अब वहाँ पे चैट जीपीटी हमारे काम नहीं आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि सर ने बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जो तुम लोगों को क्रिएट करेंगे टेंशन, और जब टेंशन क्रिएट होती है क्रिटिकल थिंकिंग तब भी ऑनलाइन होती है। अब वहाँ पे सर ने बोला कि ये एनालाइजिंग पावर तुम लोगों को अभी से जनरेट करनी है। ये एट द एंड ऑफ 5th सेमेस्टर में आ रहा है। अगर तो यही काम हमारे साथ 2nd 3rd सेमेस्टर में होता, तो शायद हम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते। एंड दिस इज़ अवर बैड कि हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को पर्सनली अप्लाई नहीं किया, बट अब आके कर रहा है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर तो आप क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करना चाहते हैं, तो आपको ये वाले स्टेप आज से लेने स्टार्ट करने होंगे। और याद रहे कि अब से 2025 सिर्फ उन्हीं लोगों की केयर करेगा जो कि उसका ख्याल रखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करेंगे, चीज़ें शेयर ऑन करेंगे, और ये जो सोशल मीडिया है इसकी स्क्रॉलिंग थोड़ी सी कम करेंगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेप। और ये फाइनल स्टेप कहता है जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करें। लाइक आपने पूरी की पूरी बुक पढ़ ली
और आपको नहीं पता कि उसको अप्लाई कैसे करना है। कितनी गलत बात है। जब आपने की पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, तो वो की पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे कि आपने इसको नॉर्मल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई वाला सीज़न काफ़ी बोरियत वाला है, वो पता है क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग लाइफ तब होती है जब उसकी ज़िंदगी में कुछ नया होता है। बहुत सारे लोग इस नए की तलाश में रहते हैं। पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं भी कुछ नए की तलाश में रहता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी नया नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि मेरी एंगेजमेंट ऑफ बुक काफ़ी कम है, मेरी एंगेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। और सोशल मीडिया आपको मूव करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो कोशिश करें थोड़ा-सा कम करें। अब मैं बात करूँ कि आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है ये। जो मैंने पेज पे लिखा, मैंने देखा ये मेरी फ़ील्ड में किससे रिलेट कर रहा है, या ये मेरी नॉर्मल लाइफ़ में किस चीज़ से कनेक्टेड है। मैंने देखा कि ये मेरी नॉर्मल लाइफ़ में मेरी रूटीन से कनेक्टेड है, तो मैंने इसको वहाँ पे अप्लाई किया, और जब मैंने इसको अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और वो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव की सूरत में होगा। मैंने आपसे एक बात कही थी कि इंसान को रिवार्ड मिलता है 2 ही सूरत में, या तो वो नेगेटिव होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है। रिवार्ड तो लाज़मी मिलता है। अब यहाँ पे एसोसिएट आपने करना है कि अच्छी चीज़ को याद रखना है या बुरी को। मैं बात करूँ तो मैं नॉर्मली बुरी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकता हूँ, इसीलिए मैं नेगेटिव चीज़ों को हमेशा कनेक्ट करता आ रहा हूँ। सो ये थी वो कुछ स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि कैसे आप 2025 में अपने आप को बुक रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर सेटअप्स फेलियर है, और वो जो फेलियर है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि डार्क रियलिटी एंड फेलियर इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो वो आगे आने वाले वक्त में लाजमी शेयर किया जाएगा। सो दिस इज़ द स्टोरीज ऑफ टूडेज, एंड I will catch you in the next